हेलो गेट एस्पिरेंट्स। यहाँ पे हम आइजन वेक्टर से रिलेटेड गेट के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी गेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैसे अप्रोच लेनी है। तो ये क्वेश्चन आपका गाइस आया था इसी साल, मतलब 2022 में CSE डिपार्टमेंट पे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द आइजन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो। तो यहाँ से आप भाई समझ जाओ, इज आर बोल दिया है तो इसका मतलब ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड चीज बोल रहा है कि ये सारे जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शन में कौन से ऑप्शन आपके आइजन वेक्टर्स पॉसिबल है इस मैट्रिक्स के लिए। तो ये आपकी मैट्रिक्स है समथिंग 4x4 की। तो देखिए पहला मेथड जो है इसको सॉल्व करने का, भाई क्या करो आप सबसे पहले इसके आइजन वैल्यू निकालो, तभी तो आप आइजन वेक्टर्स ये सारे फाइंड कर पाओगे गाइस। तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन से आइजन वेक्टर्स हो सकते हैं इसके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन वही आइजन वैल्यू निकालने के लिए a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। फिर जो लेमडा की वैल्यूज आएंगी, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, उन सारी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपके आइजन वेक्टर्स आएंगे, हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। x2, x3, x4, ठीक है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड देखिए बहुत आसान है जो मैं फॉलो करती हूँ कि देखो गाइज मैट्रिक्स तो आपके पास है, ठीक है। अगर आप देखो आइजन वैल्यूज यहाँ से निकालने जाओगे गाइस, सो 9 माइनस लेमडा, 6 माइनस लेमडा, 8 माइनस लेमडा, 12 माइनस लेमडा, देन उसको सॉल्व करोगे आप, फिर आइजन वेक्टर्स फाइंड करोगे, भाई आपका बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। तो ये मेथड मैं आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी। गेट एग्जाम में आपको ठीक है क्वेश्चन देते हैं इस टाइप के, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा लॉन्ग मेथड अप्लाई करो, शॉर्ट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। और वो शॉर्ट मेथड क्या है वो देखते हैं। देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, परफेक्ट। हमारे पास ये ऑप्शंस भी दिए हैं गाइस, वेक्टर्स भी दिए हुए हैं, ये देखिए वेक्टर्स ही दिए हैं। तो आप वन बाय वन इन वेक्टर्स के थ्रू इस मैट्रिक्स में चेक नहीं कर सकते हो कि कौन सा वेक्टर इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। चलो मैं करके बताती हूँ। देखो सेकेंड मेथड क्या है कि आपको किससे जाना है, AX इक्वल टू लेमडा से। सिंपली आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है। आपको आइजन वैल्यूज नहीं पता है कोई बात नहीं, बट आपको क्या पता है, वेक्टर्स पता है और मैट्रिक्स पता है। सो ये आपकी मैट्रिक्स है A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। एंड यहाँ से आपको वेक्टर्स पता है, ठीक है। तो पहले हम A के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो A के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, AX। तो मैट्रिक्स तो आपकी ये है, ठीक है। तो यहां से देखो हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। A मैट्रिक्स ये है, ठीक है। अब X ये है, तो यहाँ पे आप लिख लो -1 1 0 1, ठीक है, इक्वल टू लेमडा अगेन -1 1 0 1, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से गाइस, अब इस वाली पूरी रो को 9 6 -2 -4 को मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है। यहाँ फिर 8 वाली सेकेंड वाली रो को मल्टीप्लाई करो इससे, फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ वाली, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फटाफट से कर लेते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ से आएगा +9, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन A के लिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस यानी 9 -6 + 0, लास्ट में आपका 1 है यानी -4, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, लेमडा, इसको एज इट इज रहने दो 1 1 0 1, ठीक है। क्योंकि हम चेक कर रहे हैं गाइस, है ना, कि इसके बराबर ये वाली वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तभी तो हमें पता चलेगा गाइस, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी एक, भूलिएगा मत, ठीक है। तो ये क्या है आपका 4 है, ठीक है। सेकेंड वाला करो, माइनस माइनस प्लस यानी 8 -6, थर्ड वाला 0 क्योंकि यहाँ पे 0 है, थर्ड एंड फोर्थ यानी
-1। अगेन इस रो 3 के लिए करो -20 एंड +15 +0 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा +5, ठीक है। एंड रो 4 के लिए -32 +21 +0 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 12, ठीक है। ये 12 है। तो अब देखो गाइस, यहाँ से इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 4 10 यानी -10 प्लस का 9 यानी -1। यहाँ पे देखो 6 1 7 -7 8 -7 यानी 1। यहाँ से 15 20 प्लस का 20 माइनस का 20 तो ये 0। लास्ट वाली रो देखो -32 +21 +12 यानी 33 प्लस का 33 और माइनस का 32 यानी आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 1। तो देखो गाइज यहाँ पे आपको क्या मिल गया इस लेफ्ट हैंड साइड -1 1 0 1 एंड यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है -1 1 0 1। तो गाइज ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है। सो ऑप्शन ए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है। अब सेम चीज़ आओ बी के लिए, फटाफट से आपको जल्दी जल्दी करना है। ये मैं समझा रही हूँ आपको इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जो मैं ये रो के लिए मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ आप पर्टिकुलर कॉलम के लिए भी कर सकते हो। एक ये वाला कॉलम लो, इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले से सेकेंड कॉलम लो, सेकेंड वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, थर्ड वाला लो थर्ड से, फोर्थ वाला लो फोर्थ से, ठीक है। जैसे आपको सही पड़ता है वैसे करो। मुझे ऐसे सही पड़ता है, मैं रो ऑपरेशन ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ से फटाफट से अब बी के लिए, तो बी की वैल्यू क्या है आपकी 1 0 -1 0 1 0 -1 और 0, ठीक है। 1 0 -1 और 0, ठीक है। तो बी के लिए आपको अगेन सेम तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो बी के लिए आपका क्या आ जाएगा -6, ओके, +0 सेकेंड वाली वैल्यू -2 माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2 एंड अगेन लास्ट वाली रो आपकी क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड रो के लिए करो, ये क्या हो जाएगा -8 फिर 0 फिर प्लस थर्ड वाला क्या है -3 और ये प्लस का 3 एंड अगेन 0 फिर 20 +0 प्लस थर्ड वाला -8 सॉरी यहाँ पे -8 प्लस का 0 और फोर्थ के लिए आपका आ जाएगा 32 प्लस का 0 फिर थर्ड वाला -7 फिर फोर्थ वाला अगेन प्लस का 0 और इधर क्या है वैल्यू लेमडा के लिए 1 0 -1 0, यही है आपकी बी के लिए, है ना। तो अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 2 11, ये सॉरी माइनस का 9 है, सो ये हो जाएगा आपका -7 फिर हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 32 -7 25। तो ये जो है नॉट इक्वल है किसके, आपके इस वाले वेक्टर के 1 0 -1 0। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत हो गया। सी ऑप्शन के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सी ऑप्शन जो था वो गलत था, आपका -1 0 2 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 है, यहाँ पे भी 2 और 2 है, ठीक है। सो अब मल्टीप्लिकेशन करो आप, ये हो जाएगा 9 + 0 प्लस का 4 एंड सॉरी यहाँ से -4 और -8, ठीक है। एंड यहाँ से आपका लेमडा -1 0 2 2, ठीक है। सेकेंड रो के लिए सॉल्व करो, सो माइनस यानी +8 फिर +0 फिर -6 फिर -2, ठीक है। फिर 20 के लिए -20, ये -20 है आपका
एंड प्लस 0, फिर आएगा आपका प्लस 16, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 प्लस 10, ठीक है। एंड फिर आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, माइनस का 32, फिर आएगा प्लस 0, फिर आएगा आपका प्लस 14, फिर आएगा प्लस 12 दूनी 24, ठीक है, ये 24 है। तो अब इसको आप जोड़ो तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 4, 8 4 12, यहाँ से माइनस 12 हो जाएगा आपका। सो 9 माइनस 12, माइनस का 3 आएगा, फिर 6 2 8, ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा आपका, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका आएगा माइनस का 20 और 16 10 26। सो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 में 20 गए यानी 6, एंड यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन प्लस का 38 माइनस का 32 यानी 6, अगेन यहाँ से हो जाएगा लेमडा -1022। एंड गाइज यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो 3 अगर यहाँ से कॉमन ले लोगे आप, सो यहाँ से देखो 3 अगर कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, माइनस का 1022, एंड यहाँ पे जो आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू है माइनस का 122, तो ये भी आपकी इक्वल आ गई, यानी यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी के लिए चेक करो जल्दी से। सो डी का क्या है, 0 1 -3 0 0 1 -3 और 0, ठीक है। सो यहाँ से जल्दी से आप मल्टीप्लाई करो अगेन। सो पहला तो 0 हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ टर्म ये यानी बीच वाले ही है, बाकी ये पूरे 0 है। सो यहाँ से जल्दी जल्दी लिखते जाओ आप, -6 माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है। बाकी आगे वाले टर्म ये 0 है, 9 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 यहाँ से 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख नहीं रही हूँ गाइस, ठीक है। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसके बाद मैं नहीं लिखूँगी, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 0, ठीक है। सो ये टर्म पूरा 0 रहेगा, तो इसको अब मैं नहीं लिखूँगी। सो ये अंडरस्टूड रखिएगा आप। सो अगेन -6 और -6 और प्लस का 9, एंड यहाँ से फिर आपका हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा आपका माइनस का 8 24, एंड फिर आ जाएगा आपका 21, फिर -21 अगेन, एंड यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, 0 1 -3 0। यहाँ से देखो पहला कैंसिल आउट हो गया, तो पहला आपका 0 हो गया, दूसरा आपका क्या आ रहा है 3, यहाँ से आपका आ जाएगा 9, और यहाँ पे अगेन आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, इक्वल टू लेमडा 0 1 -3 एंड 0, सॉरी यहाँ पे -24 है ना, तो -9 आएगा। यहाँ से अगेन 3 कॉमन करोगे तो 0 1 माइनस का 3 0, और यही वैल्यू तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे गए, 0 1 -3 और 0, यानी ऑप्शन डी भी आपका सही है गाइस। सो ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, बट आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ये शॉर्ट तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑप्शन के थ्रू। ये मुझे लगता है कि सबसे सही ऑप्शन होता है कि अगर आपको ऑप्शंस में चीज़ें दी हैं तो उसका यूज़ करके आप आंसर निकालो, तो 100% एक्यूरेट होता है। अगर अदरवाइज आप पहले वाले मेथड से जाते हो तो आपको बहुत लंबा करना पड़ता, आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता, देन उसके बाद आपको आइजन वेक्टर्स के लिए 1 by 1 वैल्यू रखनी पड़ती। तो यहाँ पे समझाने में इतना देर लगा है। सो आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, 100% सॉल्व होंगे और अच्छे से सॉल्व होंगे। सो यहाँ पे हमें सिर्फ कंपैरिजन करना था राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को, वेक्टर्स को एक्चुअली। सो हमारे ए, सी और डी आंसर सही है, बी आंसर आपका गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, सी और डी, यही तीनों आंसर आपके क्या है, सही है। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया है मेथड। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट में आप मुझे करके पूछ सकते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।